बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नेम है पॉइंटर। पॉइंटर्स इन सी प्लस। पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर को हम क्यों यूज़ करते हैं और पॉइंटर कौन सी वैल्यू को जो है अपने अंदर स्टोर करते हैं, और उसके बाद देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। अगर मैं सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करूं तो उसमें क्या होता है, डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल का नेम और एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो जैसे मैं कहता हूं इंट n और n इज इक्वल टू 5 है, यानी कि डाटा टाइप इसकी इंटीजर है और वेरिएबल का नाम जो है ना वो n है। तो दिस डिक्लेरेशन टेल द सी प्लस कंपाइलर टू, यानी कि ये डिक्लेरेशन जो है ना कि सी प्लस कंपाइलर को बताती है रिजर्व स्पेस इन मेमोरी टू होल्ड द इंटीजर वैल्यू, कि मेमोरी के अंदर आपने कुछ स्पेस जो है ना वो रिज़र्व कर देनी है जिसके अंदर ये इंटीजर जो है ना वैल्यू को होल्ड करेगा। एसोसिएट द नेम n विद दिस मेमोरी लोकेशन। उसके बाद होता है स्टोर द वैल्यू 5 एट दिस लोकेशन, और इस लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू है ना वो कौन सी आ जाएगी, आपकी 5 आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अगर हम इसको मेमोरी के अंदर बात करें तो ये देखें, मैंने एक n टाइप का वेरिएबल लिया तो मेमोरी के अंदर ये मेरी जगह जो है ना वो एलोकेट हो जाएगी। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी तो n जो है ना वो इसके अंदर स्टोर कौन सी वैल्यू होगी है, यानी कि ये मेरी मेमोरी स्पेस है, इसका नाम जो है ना n है, इसके अंदर वैल्यू जो है ना वो कितनी है, 5 है। तो अब ये जो मेरी जगह है ना, जो मेमोरी के अंदर मेरी जो जगह समझ लें एलोकेट हुई है n वेरिएबल को, तो उसका ये कोई ना कोई एड्रेस होगा, यानी कि 65520। तो अगर मैं करूँ वैल्यू एट लोकेशन, इस वैल्यू के अंदर जो लोकेशन के अंदर वैल्यू है वो 5 है, और लोकेशन नंबर और एड्रेस, वो लोकेशन नंबर या उसको एड्रेस जो है ना वो हमारा ये होगा जो, और लोकेशन नेम जो है ना उस लोकेशन का नाम जो है ना हम कहते हैं ये वो क्या है जी, वो n है। तो व्यूअर्स, जैसे मैं कहता हूँ ये मेरी कुछ रूम के अंदर चेयर्स हैं जिसके अंदर मेरे समझ लें 4 कॉलम्स हैं एंड 5 रोज़ हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली जो मेरी चेयर है ना इसका क्या एड्रेस होगा, तो इसका मतलब है हमारी ये सेकंड रो है एंड थर्ड कॉलम आ जाएगा, यानी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो ये इस चेयर का क्या बन जाएगा व्यूअर्स, एड्रेस बन जाएगा, यानी कि इस चेयर का एड्रेस जो है ना मेरा क्या बन जाएगा, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। अगर मैं इस चेयर की बात करूँ तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। अगर व्यूअर्स मैं इस रो की चेयर की बात करूँ तो ये फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम बन जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर मैं इस चेयर को इंडिकेट करता हूँ तो ये मेरा फिफ्थ कॉलम एंड सेकंड कॉलम जो है ना इसका एड्रेस जो है ना वो एलोकेट हो जाएगा। ये प्रोग्राम टू प्रिंट मेमोरी एड्रेस, हमने एक प्रोग्राम लिखते हैं जो मेमोरी के अंदर प्रिंट करेगा किसी वेरिएबल का एड्रेस जो है ना वो शो करेगा। जैसे मैं कहता है इंट ए इज इक्वल टू 10 है, द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि वैल्यू जो है ना वो 10 शो हो जाएगी। आगे आ जाएगा द एड्रेस ऑफ ए, अगर एड्रेस को शो करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे % साइन। तो जैसे इसकी अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 है, एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 65520 आ जाएगा। % साइन यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट इज सी प्लस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि जो % साइन है ये हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के एड्रेस के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो अगर बात की जाए व्यूअर्स पॉइंटर की, तो पॉइंटर की डेफिनेशन बनती है ए पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल दैट इज़ यूज टू स्टोर ए मेमोरी एड्रेस, यानी कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप किसी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस जो है ना वो स्टोर करवाते हैं। ये स्पेशल पर्पज़ वेरिएबल होता है। The reference operator is used to access the memory address of a variable and store it in a pointer। तो अगर पॉइंटर को डिक्लेरेशन की बात करें, द मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर इज सेम एज डिक्लेयरिंग ए सिंपल वेरिएबल। पॉइंटर को डिक्लेयर करने का जो मेथड है वो भी व्यूअर्स आमतौर पे दूसरे वेरिएबल को समझ डिक्लेयर करने की तौर पे होता है। एन स्टैरिक इज यूज्ड इन द डिक्लेरेशन दैट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल इज़ ए पॉइंटर ए वेरिएबल। जैसे मैं कहता हूँ डाटा टाइप स्पेस, उसके बाद आ जाएगा स्टार और उसके बाद आ जाएगा वेरिएबल नेम, यानी कि पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, डाटा टाइप, उसके बाद स्टैरिक साइन, उसके बाद वेरिएबल का नेम और एंड पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ इंट स्टार PTR, तो मेरे पॉइंटर वेरिएबल का नाम जो है ना PTR है। ये हमें कैसे पता चला ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये स्टैरिक का साइन जो है ना ये हमें बताएगा कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो अब जो स्टार ऑपरेटर जो है ना, द पॉइंटर ऑपरेटर अवेलेबल इन C++ इज स्टैरिक इज कॉल्ड वैल्यू एट एड्रेस,
यानी कि ये जो है ना स्टार जो है ना हमें बताता है कि इस एड्रेस पे आपकी कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। इट गिव्स द वैल्यू स्टोर एट द पर्टिकुलर एड्रेस। द वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड इंडरेक्शन ऑपरेटर, इसको हम इंडरेक्शन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। वी कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल आई इन ए वेरिएबल से पी, यानी कि हमने एक वेरिएबल लिया है आई, उसकी वैल्यू उसका एड्रेस जो है ना हम पी के अंदर अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो यानी कि पी इज इक्वल टू @ एंड परसेंट साइन आई आ जाएगा, यानी कि आई का एड्रेस जो है ना वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, हमारे पी के अंदर। पी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वेरिएबल, इट इज़ अ स्पेशल वेरिएबल दैट कंटेन एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। Compiler also provide a space in memory for p like it to do other variable। तो अगर मैं इसकी व्यूवर्स अब कुछ कोडिंग यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे व्यूवर्स मैं एक वेरिएबल लेता हूँ n और उसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 10। सी आउट द वैल्यू ऑफ n, अगर वैल्यू मैंने n की शो करानी है तो यहाँ पे n लिख देंगे और लाइन क्लिक कर देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो ये आ जाएगा द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10 आएगा। अगर मैं इसका एड्रेस शो करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ एड्रेस द एड्रेस ऑफ n, तो यहाँ पे मैं करूँगा % साइन n। तो इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखें व्यूअर्स द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल 10 है, द एड्रेस ऑफ n यानी कि ये कुछ ना कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है ना वो आपकी शो हो जाएगी। व्यूअर्स हर कंपाइलर जो है ना उसका एड्रेस जो है ना मुख्तलिफ करेगा, ये लाजमी नहीं है कि मेरे वाला ये एड्रेस जो है ना आपके कंप्यूटर के ऊपर सेम आए, हो सकता है आपके कंप्यूटर के ऊपर ये एड्रेस जो है ना वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो अब व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ पॉइंटर टाइप का, जिसको मैं स्टार PTR का नाम दे देता हूँ। तो ये मेरा अब पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो अब मैं क्या करता हूँ PTR इज इक्वल टू एंड % साइन n, यानी कि जो n का एड्रेस होगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, PTR के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं यूजिंग पॉइंटर द वैल्यू ऑफ n यूजिंग पॉइंटर, यहाँ पर लेता हूँ शो वैल्यू ऑफ n यूजिंग पॉइंटर, तो उसके लिए मुझे फिर यहाँ पे करना पड़ेगा स्टार PTR। तो व्यूअर्स मुझे ये वैल्यू जो है ना n की वैल्यू शो हो जाएगी। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10 है, एड्रेस ऑफ ये आ जाएगा, शो वैल्यू ऑफ n यूजिंग पॉइंटर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से स्टार को हटा देता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं बल्कि उसका क्या शो होगा, एड्रेस शो होगा। ये देखिए तो फिर मुझे इसका क्या शो हो जाएगा, एड्रेस शो हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा द एड्रेस ऑफ n यूजिंग पॉइंटर। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ n यूजिंग पॉइंटर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार PTR। यहाँ पे n की वैल्यू 10 शो हो जाएगी, यहाँ पे n का एड्रेस शो हो जाएगा, यहाँ पे n का दोबारा फिर एड्रेस शो हो जाएगा और यहाँ पे n की वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी। इसको रन करते हैं तो ये देखिए ये पहले n की वैल्यू आ रही है, फिर n का एड्रेस आ रहा है, उसके बाद फिर n का एड्रेस आ रहा है और उसके बाद n की वैल्यू शो हो रही है। तो आज के लेक्चर को यहीं बेंड करते हैं। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।